जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज का जो है ये वीडियो काफ़ी पावरफुल होने वाला है। ये पैटर्न का सीरीज है जो कि पैटर्न सीरीज में ये आपको कप एंड हैंडल का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे जितने भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक प्रीमियम वीडियो है और मैं ये आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके विषय में और आज का जो ये आपको सब्जेक्ट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं ना, जो सीख करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो कप एंड हैंडल यानी कि कप जो हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं कि यूज जो करते हैं चाय वगैरह सब पीने के लिए, तो आपको यहाँ से नाम से ही आपको सुनने में लग रहा है कि ये कप यानी कि ये जो आपको बनेगा इस तरह से जो है इसका पैटर्न बनेगा। देखिए इसके पीछे का मैं कुछ रीजन्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से कप, इस तरह से जो है कप का मतलब साइज होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक हैंडल लगा रहता है, ठीक है। ये जो पीने वाला रहता है ऐसे करके आपने ये पकड़ने वाला जो रहता है इस तरह से, तो ये एक होता है आपका हैंडल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस तरह से जो फॉर्मेशंस वगैरह सब बनता है ना, इस फॉर्मेशंस को हम लोग कप एंड हैंडल बोलते हैं, कप एंड हैंडल, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको उल्टा भी होगा और ये आपको नॉर्मल भी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जनरल जो ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है, जैसे मान के चलिए कि देखिए इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये स्टॉक ये आपको जो भी कॉइन वगैरह सब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा, ठीक है। इस तरह से अभी क्या हुआ, ये पॉइंट में जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है मार्केट फ्लैट रहा, ठीक है। नीचे गिरते हुए ये इस तरह से मार्केट जो है फ्लैट रहा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस जो है इस तरह से एक यहाँ पे जो है वापस इसने हाई लगाया, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वापस इसने एक हाई लगाया। जनरल जो इस तरह से आपको कप देखने को मिलता है, देखिए आप स्ट्रेट इस तरह से घुमा करके तो देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको चार्ट है यहाँ पे, तो चार्ट की तरह वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को यदि आपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का वीडियो देखा होगा फ्री में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, 15 क्लास है उसका, जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में डाल दूंगा। और तो वो जो उसमें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो होता है ना, लास्ट जो इसका लो होता है और यहाँ से लेकर के जो हाई होता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हैंडल। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिट्रेसमेंट जो यहाँ से कर रहा होता है तो ये पॉइंट पे बनता है चैनल टाइप, या फिर जनरल भी कभी कभी इस तरह से मार्केट नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से जो है आपको चैनल टाइप इस तरह से ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, इसका ब्रेकआउट होता है और ये हाई को ब्रेक करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये आपको इस तरह से फॉर्मेशंस वगैरह सब क्रिएट हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न्स। ये आपको कप का साइज हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो आपका रहा ये हैंडल हो गया, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है रिट्रेसमेंट लेवल, ये कहलाता है रिट्रेसमेंट लेवल। और ये हाई को जैसे ही ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टारगेट यहाँ पे एंट्री लेते हैं और ऊपर का 1:1 का जो है हम लोग यहाँ पे टारगेट पकड़ करके चलते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा यहाँ पे तरीका हुआ। अब देखिए इसका टारगेट जो आपका यहाँ पे लगाने का मेथड्स होगा वो यहाँ पे 2-3 तरह से टारगेट लगाने का जो है इसका मेथड्स होगा। एक तो देखिए जैसे मान के चलिए कि जो आपका कप का यहाँ पे साइज है, लो जो यहाँ पे बना रखा है इसने, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो लो इसने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये लो से लेकर के जो आपका दोनों तरफ का हाई है ना, इसको आप मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड में इसको यहाँ पे ले आता हूँ नीचे में। तो अब देखिए अब यहाँ से लेकर के ये हाई तक जो है आप ये हाई तक आप मार्किंग करेंगे कि दोनों हाई बराबर है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको उठा करके देखिए पहला टारगेट जो आपका होगा वो होगा जो हैंडल का रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये रिट्रेसमेंट लेवल तक जो है पहला टारगेट यहाँ पे आपका रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा पहला टारगेट, ये आपका होगा पहला टारगेट। उसके बाद देखिए दूसरा टारगेट जो इसका होगा, जो इसका हाई है ना, हैंडल का जो हाई बना हुआ है यहाँ पे, ये हाई पे रख करके आप जब ये इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ये हाई पे, ये जो लास्ट पीछे का दोनों बराबर था ये हाई पे रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा टारगेट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊपर का दूसरा टारगेट क्रिप्टो में। तो देखिए नॉर्मल जो हम लोग यहाँ से व्यू बनाते हैं ना, ये पॉइंट से जो व्यू बनाते हैं, तो एक जनरली जैसे मान के चलिए कि जहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ रहता है, जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे चल करके, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से थोड़ा सा इसको इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये वेव्स को ले लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट आया,
ठीक है। तो ये पॉइंट तक आने के बाद क्या हुआ, देखिए इसको फिबोनाची से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल लेवल्स वगैरह सब 30% का लेवल ये वेव्स का जो इस तरह से आपका यहाँ पे बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका 30% लेवल भी निकाल सकते हैं, ये लो से लेकर के ये हाई तक का कितना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान के चले कि यहाँ तक इसने 30% या फिर जो भी जितना रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से इसने हाई को ब्रेक किया, तो इसके बीच का जो लेंथ होता है ना, इसके बीच का जो यहाँ पे लेंथ होता है ये यहाँ पे, इसको उठा करके आपको क्या करना होता है, ये हाई पे आप लगा देंगे। तो ये जो है आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे बन करके आ जाएगा। 1:1 टारगेट मतलब क्या है कि आप जैसे मान के चलिए कि आपने ट्रेड लिया, $100 का आपका स्टॉप लॉस है, तो $100 का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंट्री लिया था और स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे लगाया था, वो जो रिट्रेसमेंट लेवल था उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बफर मार के लगाया है, तो आपका ये जो लेंथ है ना, आप इसको ऊपर लगा दीजिए ऐसे उठा करके, तो ये आपका 1:1 का लेवल्स निकल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए। देखिए ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसा वीडियो तो आपको पूरे यूट्यूब क्या पूरे कहीं भी किसी बुक्स में देखने को, फॉरेक्स वगैरह सबके बुक में भी नहीं देखने को मिलेगा, जो चीज़ मैं आपको क्वालिटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिए कि मैं आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह सब बना रहा हूँ, नहीं, बहुत वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से लेकर के अभी जो आप देख रहे हैं ना, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के मैं यदि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रिट्रेसमेंट किया, अब इसको उठा करके मैं इसके हाई पे लगा देता हूं, तो ये 1:1 का जो है ऊपर का टारगेट आ जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि चूंकि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पे लगाया हुआ था, तो 50% इसका यहाँ पे हो गया। अब इसको हमने हाई पे रखा तो इसका 50% तो इतना ही निकल करके आएगा, तो टारगेट उसका सेम आएगा निकल करके, चाहे आप यहाँ पे इसको रखें, यहाँ पे इसको रखें, इसका फर्स्ट टारगेट, या फिर आप अपना हैंडल को ऊपर लगा करके देखें, तो आपका टारगेट सेम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये आपका जो जितना रिट्रेसमेंट होता है वैसे भी हम लोग देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लगाया, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, ये हम लोग लगा करके चलेंगे, ये स्टॉप लॉस। उसके बाद टारगेट हमारा कितना होगा, ये देखिए हमारा टारगेट कितना होगा, ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है जितना नीचे में लगा रखा है ना हमने, यहाँ पे देखिए ये 1:1, ये देखिए यहाँ पे ये इधर दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, 0.08 दिख रहा है ना, 0.8, तो इसको यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए 200, देखिए यहाँ नीचे में यहाँ पे स्टॉप देखिए 277 पे स्टॉप है और टारगेट देखिए 299, यानी कि 270 लगा दीजिए टारगेट, इसका कोई दिक्कत नहीं, 1:1 आ जाएगा, ये देखिए एग्जैक्ट 1:1 आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए 270.35 और 270.34, तो पॉइंट का कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस तरह से स्टॉप लॉस 1:1 का आपका बन के आएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस तरह से आप जनरली जो है टारगेट वगैरह सब लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग जो है इसको चार्ट पे देख करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार देख लेते, देखिए इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि आपने देखा और वापस ये आ गया, यहाँ पे आपको मिल गया टारगेट। तो देखिए यहाँ पे भी एक देखिए, यहाँ पे इस तरह से मार्केट, ये हाई को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ इस तरह से लो लगाया और मार्केट यहाँ तक गया, और यहाँ से देखिए वापस मार्केट यहाँ पे जो है एक हैंडल टाइप यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल टाइप बनाया और ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, वापस ऊपर गया। तो यहाँ पे आपका जो है एंट्री ये पॉइंट में हो सकता था, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, ठीक है। तो उसके बाद यदि आप ये पॉइंट से पकड़ के चलेंगे ना, यदि इसको हम लोग मान करके चलते हैं तो कोई इशू नहीं है आपका, नहीं तो ये हाई को भी मान के चल सकते हैं, कोई आपका इशू नहीं होगा। ये जो आपका हाई है यहाँ तक भी आप पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, ये पॉइंट से वापस मार्केट यहाँ तक नीचे आया है, रिट्रेसमेंट किया है, तो ये आपका 40-50% के करीब करीब जो है रिट्रेसमेंट आपका होगा, नहीं तो यहाँ से पकड़ेंगे तो वो 30% के आसपास रिट्रेसमेंट आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसको उठा करके हम लोग पहले तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये पॉइंट से यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने उठा करके यहाँ पे डाला, तो आपका पहला टारगेट तो ये निकल करके आया, ठीक है, पहला टारगेट आपका ये निकल करके आया। उसके बाद हमने इसको उठा करके ये हाई पे डाला, तो आपका दूसरा टारगेट ये निकल करके आया, ठीक है, ये दूसरा टारगेट आपका निकल करके आया। यदि 1:1 हम लोग ये हाई पे एंट्री लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, इसके नीचे, तो हमारा 1:1 कितना होगा, ये देखिए मैं यहाँ पे 1:1 यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखिए एग्जैक्ट जो हमने ये इस मतलब यहाँ पे जो इसका पकड़ के चला है ना, आधा यहाँ ये लो से लगाया है ना, तो वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। क्योंकि अभी इसका मैंने रीजन्स आप लोगों को समझाया हुआ था, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल पे रखते हैं, तो रिट्रेसमेंट लेवल का लेंथ तो इतना है, रिट्रेसमेंट लेवल का लेंथ जो है ये इतना है,
तो इतना ही जो इस हाई पे हमने एंट्री लिया है ना, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट, बीच का पॉइंट हमने स्टॉप लॉस नीचे का लगा कर चला है, तो इसको उठा करके ऊपर रखेंगे तो 1:1 का सिंपल सा टारगेट आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका जो है इसके अलावा जो भी टारगेट होगा वो लगभग 1:2 के करीब करीब यहाँ पे बन करके यहाँ पे आया है। उसके बाद देखिए जैसे मान के चले कि हमें यहाँ से लेकर के ये लो से लेकर के हमने यह हाई को इस तरह से मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको उठा करके हम लोग ये लेवल पे रखेंगे, ये रिट्रेसमेंट पे, तो इसका पहला टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो है दूसरा टारगेट इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा टारगेट इसका जो है ये इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है ये हो जाएगा इसके आसपास, ठीक है। तो आपको देखिए हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रख करके चलना है कि आपको 1:1 का जो है नॉर्मली ट्रेड पकड़ के चलिए, या फिर 1:2 से ज़्यादा का आपको व्यू क्रिएट नहीं करना है। जो आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया है इससे ज़्यादा मत करिए, ठीक है। जनरली 1:1 का जो है पकड़ के चलिए। यदि ट्रेड करते हैं आप लोग, 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा करके यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप हमेशा ये जो है इस तरह से व्यू क्रिएट करके चलिए, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है और भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट्स में भी यदि हम लोग देखेंगे तो इस तरह से जो है मार्केट ने ये पॉइंट में यहाँ से ये हाई से लेकर के इस तरह से जो है एक व्यू क्रिएट किया और वापस मार्केट जो है ये पॉइंट में जो है एक हैंडल टाइप यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट्स यदि हम लोग पकड़ के चले तो ये पॉइंट्स इस तरह से जो है मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये पॉइंट में जो है ये हाई से ही आपका मार्किंग हुआ, ये हाई से, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से मैं पकड़ लूँ, तो वो नहीं करना है आपको, बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मार्किंग किया, उसके बाद हमने रिट्रेसमेंट लेवल पे उठा करके रखा, पहला टारगेट ये आपका हुआ, ठीक है। और हमने दूसरा टारगेट क्या बनाया, ये हमने बनाया, उसके बाद ये आपका दूसरा टारगेट हुआ। तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि हमें 1:2 मतलब बहुत बड़ा टारगेट चाहिए। देखिए ब्रेकआउट पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे ये पॉइंट पे आपका, ये ब्रेकआउट पे आपका ये हैंडल जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है इसके ऊपर आपका एंट्री होगा, ये देखिए आपका इसके ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री होगा। ये आप बाकी सारे पॉइंट्स वगैरह सब में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये आपका 1:1 का यहाँ से 297 पॉइंट, तो पहला टारगेट कितना होना चाहिए हमारा, 297 पॉइंट का होना चाहिए। तो ये हमने लगा लिया यहाँ पे, ये देखिए कितना हुआ, 297 पॉइंट। ऊपर देखिए यहाँ पे टारगेट जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट में, ऊपर यहाँ पे टारगेट का जो सिंबल देखिए मेरे कर्सर को, यहाँ पे देखिए 297 पॉइंट और नीचे 297 पॉइंट देखिए। तो ये हुआ 1:1 का टारगेट, मतलब $297 का स्टॉप लॉस है, $297 का जो है अपना पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, जो एग्जैक्ट पहले टारगेट के बराबर आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट जो है ये इससे थोड़ा नीचे ही रखिए, हमेशा याद रख प्रयास कीजिए कि इससे थोड़ा नीचे ही यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से, और बाकी देखिए यहाँ पे आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपका कहाँ पे निकलेंगे, आप यहाँ पे जाकर के निकलेंगे। अब यहाँ पे कैसे निकलेंगे, क्योंकि एक कैंडल इतना बड़ा बना है कि आप निकल भी यहाँ पे चाह के भी नहीं निकल सकते हैं जब तक क्लोजिंग नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये बड़े बड़े मूव भी कभी कभी जो है आपको कैप्चर हो जाता है, बाकी तो बहुत काफ़ी ऊपर गया है। लेकिन देखिए अभी मान के चलिए कि आपको इससे ज़्यादा नहीं भी चाहिए तो कोई सुनिए, आपको यहाँ पे जो है यदि आप जनरल अपना टारगेट पे एग्जैक्ट बुक करते हैं तो बहुत अच्छी, मतलब परफेक्ट जो है आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका व्यू होता है कि आपको यहाँ पे जो है परफेक्ट ट्रेडर का जो निशानी होता है वो आपका रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे व्यू बना करके चलना है कप एंड हैंडल का। उसको इसके बाद और भी बहुत सारे आपको कप एंड हैंडल सारे टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपको 1 आवर में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो बाकी और भी टाइम फ्रेम वगैरह सब में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे देखिए व्यू वगैरह सब क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए ये हाई से इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हाई को ब्रेक किया। तो सिंपल सा है एंट्री का, ये आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा और 1:1 का आपका टारगेट रहेगा। 1:1 जनरली आप इससे भी निकाल सकते हैं अपना 1:1, ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके जो है सिंपल सा आप यहाँ पे लगा लीजिए और 1:1 इस तरह से यहाँ पे कर लीजिए। आपका टारगेट इस तरह से जो है आपका बन के आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए ढूंढने से तो क्या नहीं होता, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि वीडियो आप लोगों को देखिए अच्छा लगता है तो आप लोग इस अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।